हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश मिश्रा, लोकेश कॉमर्स अकेडमी की तरफ से आज अकाउंटेंसी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप सब लोग जानते ही होंगे, नॉर्मली क्लास 12th में है तो ऑब्वियस बात है क्लास 11th में आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में पढ़ा होगा। तो क्या होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पहले वो समझिए। जब कोई पार्टनर फर्म से पैसा, सामान अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए विड्रॉ करता है और उसको पर्सनली खर्च करता है, तब कंपनी क्या करती है कि लगातार ये आदमी अगर पैसा निकालेगा तो अपना ही पैसा निकाल रहा है, अपना ही प्रॉफिट निकाल रहा है, बट जो कंपनी में पैसा है वो कम हो जाएगा, तो कंपनी की जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है वो स्मूथली रन नहीं कर पाएंगी। इस वजह से वो क्या करता है कि जो फर्म है वो उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करती है। मतलब अगर आप जो ड्राइंग्स निकालेंगे, विड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो ब्याज अगर देना पड़ेगा तो हो सकता है पार्टनर्स के बीच में एक मतलब डर का माहौल हो, या एक उनके अंदर एक चिंता हो कि अगर हम ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो हमें ज़्यादा ब्याज देनी पड़ेगी। इस वजह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को चार्ज किया गया है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर पार्टनरशिप डीड ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देने के बारे में कुछ भी नहीं कहा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसी पार्टनर को नहीं देना है। ठीक है, देख लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स द अमाउंट चार्ज बाय द फर्म फ्रॉम पार्टनर्स प्रोप्राइटर्स ऑन मनी और गुड्स और असेट्स विड्रॉन बाय द फर्म फॉर हिज पर्सनल प्राइवेट डोमेस्टिक हाउस होल्ड यूज। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल प्राइवेट डोमेस्टिक या हाउस होल्ड यूज के लिए, चाहे वो गुड्स निकाले, चाहे वो मनी यानी कैश या बैंक से भी निकाले पैसा, चाहे वो कोई एसेट का इस्तेमाल करे, अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए करता है, फर्म की प्रॉपर्टी का या फर्म्स के जो रिसोर्सेस होते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। जब उस ड्राइंग्स पे कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है तो उस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, आगे है इसको कैलकुलेट किस लिए किया जाता है। इसको कैलकुलेट इसलिए किया जाता है ताकि जो बिजनेस को लॉस हो रहा है, जो बिजनेस के फंड्स का लॉस हो रहा है, वो क्या हो, उसमें थोड़ा सा जो है फ्लक्चुएशंस जो हो रही हैं वो मेंटेन किया जा सके, उसको कंपेंसेट किया जा सके। मतलब अगर कोई भी पार्टनर अपना ही पैसा फर्म से विड्रॉ करेगा तो फर्म ने पैसा लगा रखा है 6 लाख के ऊपर ब्याज उसको मिल रहा है कैपिटल पे, उसने पैसा 1 लाख निकाल लिया, फिर डाल रहा है, फिर निकाल रहा है, तो कंपनी की जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट होंगी, थोड़ी सी उनमें गड़बड़ी आएगी, थोड़ी सी परेशानी आएगी। तो इस वजह से उस लॉस को, जो बिजनेस फंड्स निकालने से कंपनी को लॉस हो रहा है, उस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स देते हैं। सेकंड, इट मेंटेन्स फेयरनेस अमंग पार्टनर्स एज सम मे विड्रॉ मोर और अर्लियर देन अदर्स। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करेंगे तो इसका एक नियम होता है कि एक फिक्स परसेंटेज होता है, जो पार्टनर जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेगा उसको उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर ये नियम नहीं बनाया जाएगा तो क्या होगा, कोई भी पार्टनर कितना भी चाहे तो पैसा विड्रॉ कर सकता है, कभी भी विड्रॉ कर सकता है। जैसे मुझे जरूरत है तो मेरे से पहले दूसरा वाला ज्यादा विड्रॉ कर लेगा, तो उसमें क्या होगा, कंपनी के पास जो पैसा है वो कम पड़ जाएगा, कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज है वो नहीं मैनेज हो पाएंगी और कंपनी या फर्म जो है स्मूथली रन नहीं कर पाएंगी। तो उस चीज को कि उनके बीच में, सबके बीच में एक फेयरनेस हो, सबको इंटरेस्ट देना है, भाई अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपको इतना % इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लगाई जाती है। थर्ड, इट डिस्करेज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स बाय द पार्टनर्स। और अगर ये लगा देता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर ली जाती है पार्टनर से, तो पार्टनर के अंदर एक डर की भावना आती है, उनके अंदर एक चिंता की भावना आती है कि अगर हम ज्यादा ड्राइंग्स निकालेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज होगा, हमको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो हमको प्रॉफिट का जो पार्ट है वो कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन फर्म के लिए इनकम है, बट पार्टनर्स के लिए वो एक्सपेंस है। ठीक है, अब आइए, अब यहां पे बताया गया इट इज एन इनकम फॉर द फर्म। फर्म के लिए वो इनकम है। क्यों? क्योंकि फर्म का जो अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसमें वो क्रेडिट साइड मेंशन होती है, और आपको पता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए फर्म के लिए इनकम है। बट जब पार्टनर्स का इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बनता है, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पार्टनर्स, तो पार्टनर्स के लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है, पार्टनर के एक तरीके का खर्चा होता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में शो होता है, बिकॉज डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो इस तरीके से मैंने ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इसके 3 केसेस होते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के 3 केस होते हैं। एक होता है आपका सिंपल मेथड, जिसमें नॉर्मली जो आप पढ़ते चले आ रहे हो छोटी क्लासेस से, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उस तरीके का। एक होता है आपका
प्रोडक्ट मेथड, उसको कैसे करना है वो दिया जाएगा। बहुत सारे अलग अलग इरेगुलर इंटरवल्स में आपकी ड्राइंग्स दी जाएंगी और उसको कैलकुलेट करना होगा। और एक होता है आपका एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, इसमें दो कंडीशंस होती हैं, जब आपकी ड्राइंग्स इक्वल हो और जो टाइम गैप हो हर ड्राइंग का वो बराबर हो। जैसे हर महीने के बिगनिंग में या हर महीने के एंडिंग में या हर महीने के मिडिल में निकाल रहा हो, हर क्वार्टर के मिडिल में निकाल रहा हो, हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर के मिडिल में निकाल रहा हो, इक्वल अमाउंट और इक्वल टाइम ड्यूरेशन, तो वो कहलाता है एवरेज पीरियड मेथड। तो उसको हम लोग देखेंगे। पहले आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।